तुम्हें शायद समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं रहम कर रहा हूँ। वो फैसला लेना होगा जो अब तक नहीं लिया। मैं खेल को बदलूंगा। सो वैसे तो मैंने मार्वल के एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर को काफ़ी पहले ही देख लिया था, लेकिन इसको काफ़ी डीप में देखने के लिए मुझे काफ़ी लंबा समय लग गया। लेकिन फिर भी जो हमारे हाथ लगा है इस बार वो बहुत ज़्यादा कमाल का है। तो मार्वल के फैंस तैयार हो जाओ, क्योंकि MCU का सबसे बड़ा इवेंट ऑफिशियली शुरू हो चुका है। एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर सिर्फ एक ट्रेलर नहीं है, ये मार्वल के अगले 10 साल की फाउंडेशन है। और बिलीव मी, जितना तुम्हारे ट्रेलर के बारे में अब तुम जानते हो उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर छुपी हुई हैं। एक तरफ एवेंजर्स, दूसरी तरफ फैंटास्टिक फोर और तीसरी तरफ फॉक्स यूनिवर्स के एक्समैन। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, डॉक्टर डूम किसी इन्फिनिटी स्टोन्स के पीछे नहीं है, किसी कॉस्मिक क्यूब के पीछे नहीं है। उसका टारगेट है पूरा मल्टीवर्स। और अगर ट्रेलर का हिडन क्लूज और मार्वल कॉमिक्स को कंबाइन करें तो एक थ्योरी सामने आती है जो डॉक्टर डूम को थैनोस से भी ज़्यादा डेंजरस बना देती है। और आज हम ट्रेलर के फ्रेम बाय फ्रेम का ब्रेकडाउन करने वाले हैं और कुछ रिपोर्टर लीक्स और फैन थ्योरीज को भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट थ्योरी लिटरली MCU का फ्यूचर चेंज कर सकती है। ट्रेलर की ओपनिंग होती है एक इमोशनल सीन के साथ। हम देखते हैं कि एक्स-ज़ेवियर स्कूल फॉर गिफ्टेड यंगस्टर्स, लेकिन स्कूल का बोर्ड टूट चुका है, बिल्डिंग डैमेज हो चुकी है और एटमॉस्फेयर में एक अजीब सा साइलेंस है। ये सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं दिखा रहा है, ये सिंबल है कि म्यूटेंट्स भी इसी मल्टीवर्स वॉर के बीच में फंस गए हैं। प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर खिड़की के पास खड़े हैं और उनकी आंखों में पहली बार हेल्पलेसनेस दिखाई देती है। नॉर्मली एक्सेवियर हर सिचुएशन का पीसफुली सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, लेकिन इस बार सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल आती है। इस मूवी में रिपोर्टेडली सिर्फ MCU ही नहीं है, 3 मेजर यूनिवर्स एक दूसरे की तरफ कोलैप्स करने जा रहे हैं। सबसे पहली अर्थ 616, जहाँ पर हमारे एवेंजर्स रहते हैं, और दूसरी तरफ अर्थ 828, जहाँ पर फैंटास्टिक फोर की रेट्रो फ्यूचरिस्टिक दुनिया है, और तीसरी तरफ है फॉक्स का एक्समैन का यूनिवर्स, जहाँ पर प्रोफेसर एक्स, साइक्लॉप्स, मैग्नीटो और बाकी सभी म्यूटेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, इन 3 रियलिटीज के बीच इनकर्जन शुरू हो चुका है। इनकर्जन का मतलब 2 यूनिवर्स एक दूसरे से टकरा जाते हैं और अगर किसी ने कुछ नहीं किया तो दोनों रियलिटीज हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। अब यहाँ से ट्रेलर का टोन कंप्लीटली चेंज हो जाता है। प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर के सामने एक तरफ बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, उनके सामने एक इम्पॉसिबल डिसीजन है। मार्वल कॉमिक्स के रीडर्स ऑलरेडी जानते होंगे कि इनकर्जन्स का एक ही सोल्यूशन होता है, या तो तुम्हारी दुनिया बचेगी या सामने वाली। और इसी वजह से ज़ेवियर का डायलॉग इतना इमोशनल लगता है। इमेजिन करो एक लीडर जिसने की पूरी लाइफ पीस के लिए फाइट करी है, आज उसे डिसाइड करना पड़ रहा है कि ट्रिलियंस लोगों को मार दिया जाए या फिर अपनी फैमिली को बचाया जाए। इसीलिए ट्रेलर में ज़ेवियर का फेस बहुत ज़्यादा गिल्ट से भरा हुआ है और उसके फेस पर पेन दिखाई दे रहा है और हेल्पलेसनेस तीनों के साथ दिखते हैं। ये सिर्फ एक सुपर हीरो मूवी नहीं लग रही है यार, ये मल्टीवर्स के नाम पर मोरालिटी का टेस्ट बन चुका है। फिर बैकग्राउंड कंप्लीटली साइलेंट हो जाता है, कैमरा डार्कनेस की तरफ मूव करता है और पहली बार हम आवाज़ सुनते हैं, समथिंग इज कमिंग, बिफोर दिस इज डन वी विल ऑल बी फोर्स्ड टू मेक एन अनथिंकेबल डिसीजन। और भाई सिर्फ एक ही यही डायलॉग इनफ था गूज़बम्प्स देने के लिए, क्योंकि डूम कभी अननेसेसरीली बात नहीं करता है, उसका हर डायलॉग एक वार्निंग होता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ डॉक्टर डूम की वॉइस, उसका एसेंट, उसका कॉन्फिडेंस और उसका क्लेमोर और उसका काम बिहेवियर, ये टिपिकली MCU विलन्स जैसा बिल्कुल नहीं लगता है। थैनोस पावर दिखाता था, कैंग इंटेलिजेंस दिखाता था, लेकिन डूम अथॉरिटी दिखाता है। उसके सामने खड़े होके भी ऐसा लगता है कि ये आदमी ऑलरेडी जीत चुका है। अब आते हैं उस थ्योरी पर जिसने कि इंटरनेट को लिटरली डिवाइड कर दिया है। ऑफिशियली ट्रेलर हमें डूम की फैमिली डायरेक्टली नहीं दिखाता है, लेकिन कुछ प्रमोशनल आर्ट वर्क और ऑनलाइन रिपोर्ट्स की एक इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी की तरफ से इसका इशारा मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू दीज रिपोर्ट्स, विक्टर वॉन डूम कभी एक नॉर्मल इंसान था, उसकी वाइफ थी, एक बेटा था और उसकी एक दुनिया थी जो कि बहुत ज़्यादा परफेक्ट थी। लेकिन तभी टाइम ट्रैवल, मल्टीवर्स और इनकर्जन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। फैन थ्योरीज के मुताबिक स्टीव रॉजर्स जब एंड गेम के एंड में पास्ट में गया था, उस डिसीजन ने किसी अल्टरनेट रियलिटी में कैटास्ट्रोफिक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया था और उस रियलिटी में विक्टर वॉन डूम ने सिर्फ अपने किंगडम को नहीं, अपनी फैमिली को भी खो दिया होगा और उसका चेहरा जल गया था, उसकी दुनिया खत्म हो गई है और उसका फेथ ह्यूमैनिटी से उठ गया है। याद रखना, ये कंफर्म प्लॉट पॉइंट नहीं है, ये सिर्फ रिपोर्ट्स और फैन थ्योरीज पर बेस्ड है, तो एक्सप्लेनेशन अपना जारी है। लेकिन अगर ये सब सच निकला तो मैं कह रहा हूँ 100% डूम MCU का सबसे ट्रैजिक विलन बन जाएगा। अब समझ आता है कि डूम एवेंजर्स को विलन क्यों मानता है। उसके लिए हीरोज ने मल्टीवर्स को बचाया नहीं है, हीरोज ने मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय किया है। डूम के हिसाब से इन्फिनिटी यूनिवर्स का एक्जिस्टेंस ही प्रॉब्लम है। जब तक कि इन्फिनिटी रियलिटीज रहेंगी तब तक इन्फिनिटीज ट्रेजेडीज होती रहेंगी। इसीलिए उसका फाइनल गोल इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करना नहीं होता है, उसका गोल है कि 1 यूनिवर्स 1 रियलिटी 1 रूलर। भाई ये लाइन अगर मूवी में आ गई तो थिएटर्स लिटरली फट जाएगा। लेकिन डूम अपनी प्लानिंग शुरू कर चुका है और दूसरी तरफ अर्थ 616 के हीरोज को भी अभी तक आइडिया नहीं है कि उनके सामने किस लेवल का एनिमीज आने वाला है। इसीलिए ट्रेलर का अगला सीन सीधा हमें इसी के पास ले जाता है। अब ट्रेलर हमें एक ऐसी जगह लेकर जाता है जहाँ से पूरी फिल्म का डायरेक्शन बढ़ने वाला होता है। लेकिन इस बार ये सिर्फ एवेंजर्स की मीटिंग नहीं है, ये मल्टीवर्स के फ्यूचर का इमरजेंसी समिट होता है।
कैमरा धीरे धीरे जूम करके हमें अंदर की ओर दिखाया जाता है। एक तरफ सैम विल्सन अब ऑफिशियली कैप्टन अमेरिका बन चुका है, दूसरी तरफ थॉर है जिसने कि गॉड्स, मॉन्स्टर्स और टाइटन सबको फेस किया हुआ है। फैंटास्टिक फोर भी यही है। रीड रिचर्ड्स का फेस पर टेंशन साफ दिख रही है। येलेना, बकी, रेड गार्डियन, यूएस एजेंट और बाकी हीरोज भी यहीं पर खड़े हुए हैं। पहली बार लगता है कि ये सिर्फ एक टीम नहीं है, पूरा एमसीयू का एक बैटल फील्ड खड़ा हुआ है। फिर कैमरा एक कोने की तरफ जाता है, वहां पर बैठा हुआ है बॉब, सिंपल हुडी, लोअर, फ्लिप फ्लॉप्स। और अगर किसी को कॉमिक्स का नहीं पता है तो लगेगा कि ये सबसे नॉर्मल आदमी है, लेकिन कॉमिक्स रीडर्स जानते हैं कि ये नॉर्मल आदमी नहीं है, ये है रॉबर्ट रेनॉल्ड्स या फिर कहें सेंट्री को। मार्वल कॉमिक्स में सेंट्री को पावर ऑफ मिलियन एक्सप्लोडिंग सन कहा गया है और एमसीयू में 1000 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन कहा गया है। लेकिन जितना पावरफुल सेंट्री है उतना ही डेंजरस उसके अंदर छुपा हुआ डार्क साइड भी है, द वॉइड, एक ऐसी डिस्ट्रक्टिव एंटिटी जो पूरी सिविलाइजेशन को इरेज कर सकती है। इसी वजह से बॉब खुद को काम रखे हुए है, वो फाइट नहीं करना चाहता है क्योंकि उसे सबसे ज्यादा डर खुद से ही लगता है। अब यहाँ पर थॉर बोलना शुरू करता है। रूम में एक साइलेंस है, सब हीरोज एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। थॉर खड़ा हो जाता है और उसकी आवाज पहले जैसी एरोगेंट नहीं है बल्कि एक वॉरियर की है जिसने कि सब कुछ खो दिया है। हम सब अलग अलग फाइट्स लड़ते आए हैं, लेकिन इस बार एनिमी सिर्फ एक प्लैनेट का नहीं है बल्कि पूरे एग्जिस्टेंस का है। थॉर की आंखों में पहली बार फर्क साफ दिखाई दे रहा है कि वो डरा हुआ है और यहाँ पर उसने शायद अपनी बेटी को भी खो दिया हुआ है। और अगर थॉर जैसा गॉड भी इतनी टेंशन में है तो सोचो डॉक्टर डूम कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। इसी बीच सबकी नजर जाती है रीड रिचर्ड्स पर, मार्वल का सबसे स्मार्टेस्ट साइंटिस्ट। रीड रिचर्ड्स स्क्रीन पर एक सिमुलेशन दिखाता है। 3 ग्लोइंग अर्थ धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पर काउंटडाउन भी चल रहा है। हर सेकंड के साथ पॉल्यूशन और क्लोज होता जा रहा है। रीड एक्सप्लेन करता है कि अगर इनकर्जन नहीं रुकी तो सिर्फ एक अर्थ नहीं बल्कि सारी रियलिटीज कोलैप्स हो जाएंगी। तभी वकांडा की क्वीन शूरी एक नया प्रपोजल देती है एडवांस वाइब्रेनियम टेक्नोलॉजी का, जहां पर फैंटास्टिक फोर की डायमेंशनल साइंस और मल्टीवर्स की एनर्जी को कंबाइन करके एक एक्सपेरिमेंटल डिवाइस बनाया जा सकता है। एक ऐसा डिवाइस जो कि साइलेंट यूनिवर्स को परमानेंटली कोलाइड होने से रोक सकता है। यूनिवर्स में सबको ये प्लान रिस्की लगता है, लेकिन इस वक्त रिस्क लेना ही सबसे ज्यादा लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है। हीरोज फाइनली एग्री कर देते हैं, लेकिन ऑडियंस जानती है कि मार्वल ट्रेलर्स कभी पूरी स्टोरीज नहीं दिखाते हैं। जब सबको लग रहा होता है कि प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा, वहीं से डिजास्टर शुरू हो जाती है। डिवाइस एक्टिवेट होता है, स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगता है, स्काई में ग्रीन और ब्लू फ्रैक्चर्स दिखते हैं, रियलिटीज फोल्ड होने लगती है और अवेंजर्स पहुंच जाते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां उनका वेलकम हीरोज की तरह नहीं इन्वेडर्स की तरह होता है, क्योंकि सामने खड़े हैं प्रोफेसर एक्स, साइक्लोप्स, मैग्नीटो और पूरी एक्समैन टीम, जिन्हें लगता है कि अवेंजर्स उनकी दुनिया को खत्म करने के लिए आए हैं। और यहीं से शुरू होती है अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की फाइट। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, अवेंजर्स शांति से आए हैं, एक्समैन को लगता है कि ये दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं। बस यहीं से मल्टीवर्स का बैटल शुरू हो जाता है। अगला शॉट प्योर सिनेमा है। साइक्लोप्स अपना वाइजर हटाता है और रेड ऑप्टिक ब्लास्ट सीधा स्काई को चीर देता है। शैंग-ची 10 रिंग्स एक्टिवेट कर देता है, कार्ड्स हवा में घूमते हैं और गैम्बिट उन्हें चार्ज कर देता है। एनर्जी और 10 रिंग्स की टक्कर होती है, स्क्रीन लिटरली एक्सप्लोड करती हुई महसूस होती है। एक तरफ येलेना, दूसरी तरफ मिस्टिक, दोनों एक दूसरे की फाइटिंग स्टाइल को कॉपी करती हुई नजर आती है और मिस्टिक तो येलेना का ही रूप ले लेती है। हर फ्रेम एक कॉस्मिक पैनल लगता है, फिर सब कुछ शांत हो जाता है, स्काई डार्क होने लगता है, रियलिटीज क्रैक होने लगती है, ग्रीन लाइटिंग्स होने लगती है, कॉस्मिक थंडर दिखाई जाती है और फिर डॉक्टर डूम उसकी एंट्री के बाद ना एवेंजर्स अटैक करते हैं ना ही एक्समैन, सिर्फ उससे देखते रहते हैं। डूम एक शब्द भी नहीं निकालता है, लेकिन उसकी प्रेजेंस ही काफ़ी है। मैजिक, टेक्नोलॉजी, साइंस सब एक साथ। इसी वजह से कॉमिक्स में डॉक्टर डूम को सिर्फ साइंटिस्ट नहीं, एक मैजिशियन नहीं, बैलेंसिंग फोर्स कहा जाता है। अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शुरू होती है। ट्रेलर में हमें टाइमलाइंस रिपीटेडली दिखाई देती हैं, ये इमेजिनरी भी नजर आती है और इसी वजह से बहुत से फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि लोकी की स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। सीजन 2 के एंड में लोकी ने सिर्फ थ्रोन नहीं लिया है, उसने मल्टीवर्स को अपनी लाइफ देकर जिंदा कर रखा है। क्वेश्चन यही है, अगर टाइमलाइंस दोबारा कोलैप्स हो रही हैं तो यहाँ पर लोकी कहाँ है? इमेजिन करो, थॉर अपने भाई को ढूंढने निकला हुआ है मल्टीवर्स में, जिससे कि वो कई बार खो चुका है, लेकिन इस बार सिर्फ एसगार्ड नहीं, पूरा मल्टीवर्स उस पर डिपेंड करता है। क्लाइमैक्स में थॉर स्टैम्बेकर को पूरी ताकत से डॉक्टर डूम की तरफ फेंकता है। हर फैन एक्सपेक्ट करता है कि एक मैसिव इम्पैक्ट, लेकिन डूम सिर्फ 2 उंगलियां उठाता है और स्टॉर्मबेकर को हवा में ही रोक देता है। और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डॉक्टर डूम को मारने के लिए थॉर ने थैनोस की एडवाइस को फॉलो किया है, जहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें हेड के लिए जाना चाहिए था, लेकिन डॉक्टर डूम इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करता है, वो सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से इसको रोक लेता है। अब यहाँ पर आपको नजर आएगा कि डॉक्टर डूम के हर आर्मर के पार्ट पर रियोन्स बने हुए हैं, जो कि थॉर की बिजली को उस तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं कि उसके पास एनर्जी स्टील लगी हुई है, ना ही कोई स्ट्रगल, ना ही कोई एफर्ट, सिर्फ साइंस और मैजिक का कॉम्बिनेशन है। उस मोमेंट से ऑडियंस को समझ आ जाता है कि ये विलन थैनोस से भी ज्यादा अलग लेवल का है। अब आती है मेरी पर्सनल थ्योरी, अगर डॉक्टर डूम सच में टाइमलाइंस को कंट्रोल कर लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गेम अभी खत्म हो गया है। मार्वल ने हमेशा ही बात सिखाई है कि जब भी डार्कनेस अपनी पीक पर होती है तभी कहीं ना कहीं एक उजेला जरूर आता है और एक होप जरूर बची हुई होती है। हो सकता है कि ही ह्यूमन्स की वार्निंग बस कैंग के बारे में ना हो, वो डॉक्टर डूम की राइज को पहले ही देख चुका हो।
और हो सकता है कि लोकी अभी टाइमलाइंस के ऊपर सभी चीज़ें देख रहा हो और परफेक्ट मूवमेंट का इंतजार कर रहा हो, क्योंकि अगर कोई इंसान इसे रोक सकता है जो मल्टीवर्स को दोबारा जोड़ सकता है तो शायद वो गॉड ऑफ स्टोरीज यानी कि अभी हमारा गॉड ऑफ मल्टीवर्स लोकी ही है। और यहाँ पर हमें जो कैप्टन अमेरिका दिखाया गया है जिससे कि थोर अपनी वर्दीनेस प्रूव करने के लिए कह रहा है, वो कैप्टन अमेरिका हमारा वही वाला कैप्टन अमेरिका है। और ये सीन मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर रखा है, जहाँ पर एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर लीक हुआ है, जहाँ पर वो सभी एवेंजर्स और एक्समैन डॉक्टर डूम से लड़ाई करते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, जो कि आप देख सकते हैं वीडियो के आई बटन में जाकर। और एवेंजर्स टावर्स में भी स्टीव रॉजर्स वहाँ पर मौजूद होगा, क्योंकि सैम विल्सन और स्कॉट और बकी ये सभी बहुत ही अटेंडेंस से थॉर की बातें सुन रहे हैं और यहाँ पर कैमरा डायरेक्टली थॉर पर फोकस नहीं किया गया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या डॉक्टर डूम मल्टीवर्स का नया किंग बन जाएगा या लोकी एक बार फिर सब कुछ सैक्रिफाइस करके मार्वल को एक नई होप देगा? अपनी थ्योरीज कमेंट में जरूर लिखना और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। मैं मिलूंगा फिर एक नए बैकग्राउंड के साथ, अब तक के लिए जय हिंद, स्टे मार्वेलस एंड रिमेंबर एवरी टाइमलाइन टेल अस अ स्टोरी। अब ये चक्कर गोल 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 चलता रहेगा। लूम को तोड़ दो और आने दो उस युद्ध को जो सबको मार देगा। खेल खत्म। या